मुझे गर्व है मैं एक नारी हूँ, जीव को जन्म देने की अधिकारी हूँ। मैं वरदान हूँ इस प्रकृति का, निज सम्मान पाने अपने हक की अधिकारी हूँ। मैं नारी हूँ, नव सृजन करती हूँ, घर का मंगल हो नित्य भजन करती हूँ। मैं सुभागी हूँ, नारायणी कल्याणी हूँ, कोमल दिल की पर क्रोध की चिंगारी हूँ। मैं जब जब भी शिक्षित होती हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार सजाती हूँ। लज्जा से भरपूर लाज भी हूँ मैं, और ममता की मूरत न्यारी हूँ। मैं तो हर घर भक्ति हूँ, सहन करने की अद्भुत शक्ति हूँ। अगर मुझ में है कल्पना सुनीता दामिनी, तो बनती झांसी की रानी हूँ। मैं ही तो इस जग की जन्नत हूँ, नारी सौभाग्य और मन्नत हूँ। जग करती निहाल बन औषधि महान, परिवार चलाने की एक गाड़ी हूँ। आत्मविश्वास से भरी यह कविता रश्मि शर्मा द्वारा लिखी गई है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कविता बिस्ट के साथ आप सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमारवाणी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस खास अवसर पर आपके लिए लेकर आए हैं अपना यह विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, आज कोई महिमा मंडन, तारीफ या प्रशंसा नहीं करूंगी। आज साफ, सीधे और स्पष्ट लफ्जों में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास, इसके महत्व और वर्तमान में महिलाओं की स्थिति पर। दोस्तों, आप सभी यह जानते हैं, भारतीय शास्त्रों में नारी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। मनुस्मृति का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, यत्र जामयः सोचन्ति तत्तः कुलम आसु विनश्यति, यत्र तु एतः न सोचन्ति तत्त ही सर्वदा वर्धते। अर्थात जिस कुल व परिवार में स्त्रियों से दुर्व्यवहार होता है, स्त्रियां जहां शोक दुख भय में रहती हैं, उस कुल का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। वहीं इसके विपरीत जहां ऐसा नहीं होता, स्त्रियां प्रसन्न चित्त निर्भय रहती हैं, वह कुल सदैव प्रगति करता है। माना गया है वैदिक काल में मनुस्मृति का यह श्लोक जीवन का एक आधार था। स्त्रियों को मान सम्मान प्रतिष्ठा दी जाती, उनका समाज में विशेष स्थान था। पर धीरे धीरे ऐसे कई श्लोक मात्र पुस्तकों की शोभा बनकर रह गए, जिन्हें पढ़ा तो जाता है पर कभी समझा और अपनाया नहीं जाता। महिला की स्थिति को सुधारने, उसे अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उसको समाज में पहचान दिलवाने जैसे कई कारणों को ध्यान में रखते हुए आज के समय में महिलाओं के लिए कई आयोजन किए जाते हैं। यह अवसर महिला दिवस का हो, नवरात्रि का हो या फिर कुछ और। इन सार्वजनिक आयोजनों पर महिलाओं के लिए निकलने वाली आवाज हमेशा सम्मानजनक एवं श्रद्धापूर्ण होती है, लेकिन असल जिंदगी में कई बार इन शब्दों के भाव, मायने और रंग अक्सर बदल जाया करते हैं। किंतु एक महिला का समाज में होना कितना जरूरी है, यह हम सभी समझते हैं। धीरे धीरे ही सही, पर आज हमारी विचारधारा बदल रही है। हम उस दौर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं जहां महिलाओं को मात्र वंश बढ़ाने वाली, दूसरों की आज्ञा का अनुसरण करने वाली, चार दीवारी में रहकर घर की शोभा बढ़ाने वाली समझा जाता था। न उसे अपनी महत्वता पता थी, न ही अपने जीवन का मूल। अधिकार जैसे शब्द उसने सुने नहीं थे। वो घर परिवार समाज की बेड़ी में जकड़ी थी। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महिलाओं को वो सम्मान नहीं दिया जाता जिसकी वो हकदार थी। महिलाएं शोषण, अज्ञानता, भय, अत्याचार से जूझ रही थी। पर हाँ, हर देश की महिलाओं की परिस्थितियों में भिन्नता जरूर है। जैसे कहीं महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान था तो कहीं वो इससे अनजान थी। किसी देश में महिलाओं को घर से बाहर निकलकर कुछ करने की अनुमति थी तो किसी देश में उन्हें परिवार घर तक ही सीमित रखा गया। महिलाओं को कार्य का कम परिश्रम देना, उसके पहनावे, खान पान, रहन सहन, इन मूलभूत अधिकारों आवश्यकताओं से वंचित रखना सामान्य सा था। यह कह सकते हैं 90 के दशक में भी महिलाओं की स्थिति अनुकूल नहीं रही। इस पर विचार करना आवश्यक था। भारत ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों में महिलाएं अपनी स्थिति में सुधार चाहती थी, मानो जैसे उस नीले आसमान की उड़ान भरना चाहती हूँ। पर डर था लोक लाज का, पुरुष सत्ता का, अपमानित होने का। लेकिन अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं के लिए सभी को पता है कुछ तो करना होता है। पर सवाल था पहल कहाँ से, कौन करे। अपने देश भारत की बात करें तो 90 के दशक तक भी महिलाओं को अपने ही घर की महिलाओं के विचारों, उनकी इच्छा का पता नहीं लगने दिया जाता था।
देश और दुनिया की बात बहुत दूर की है, लेकिन विदेशों में महिलाएं अधिकार को लेकर संघर्ष कई समय से चला आ रहा था। महिलाएं अपने अधिकारों जैसे मतदान का अधिकार, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों की बातें करती रही थी। विश्व के इतिहास में कई आंदोलन हुए, पर महिला पक्ष में उसके अधिकार को लेकर कोई आंदोलन नहीं हुआ। पर जब 1908 में मजदूर आंदोलन किया गया, जिसमें 15,000 महिलाओं ने प्रतिभाग किया था, इस आंदोलन से महिलाओं ने समान वेतन, लिंग भेद, कार्य में समानता, कार्य समय और पहनावा जैसे विषयों पर अपना पक्ष रखा। इसी आंदोलन की सफलता की उपज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर यह दिवस सर्वप्रथम 28 फरवरी 1909 को मनाया गया। इसके बाद यह फरवरी के आखिरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका उद्देश्य महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना था। महिला दिवस को एक नई दिशा, उद्देश्य और मजबूती देने का कार्य किया जर्मन की एक्टिविस्ट क्लारा जेटकिन के प्रयासों ने। क्लारा जेटकिन बचपन से ही महिलाओं के प्रति सजग और संवेदनशील रही थी। यह मौका भी था और समय भी। क्लारा ने अपने प्रयासों से समाज में एक नई विचारधारा को जन्म दिया। सिर्फ मतदान का अधिकार मिलने से महिलाओं की स्थिति में सुधार आना मुमकिन नहीं था। शुरुआत के सालों में इस दिवस की तारीख निश्चित नहीं थी। जब 1917 में पहला विश्व युद्ध हुआ, उसी दौरान रूस की महिलाओं ने रोटी और शांति के लिए हड़ताल कर दी। कई प्रयासों के बाद भी महिलाओं ने अपनी मांग नहीं छोड़ी, जिस कारण उनके पुरुषों ने विश्व युद्ध ही नहीं छोड़ा, बल्कि वहां के सम्राट निकोलस को भी अपना पद छोड़ना पड़ा था। इनकी इसी हड़ताल का समर्थन करते हुए कई देशों में आंदोलन हुए। यूरोप में 8 मार्च को रोटी व शांति का समर्थन करते हुए जगह जगह महिलाओं ने एक साथ आंदोलन किया था। इस आंदोलन में महिलाओं की संख्या उम्मीद से कई ज्यादा रही। इसके बाद से ही 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाने लगा। 1921 में औपचारिक रूप से इस दिन यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पहचान दे दी गई। हमारा देश तब गुलाम था। इस दिवस से अधिकांशतः भारत की महिलाएं अनजान थी। आजादी के बाद से ही महिला समर्थन, उसके अधिकारों के लिए आवाजें बुलंद होने लगी। इसमें कई महिलाएं शामिल थी। भारत में महिला दिवस की सबसे बड़ी समर्थक के रूप में जो चेहरा सामने आया वह था सरोजनी नायडू का। पर रूढ़िवादी विचारधारा, पितृसत्तात्मक देशों में बदलाव शीघ्र आना संभव नहीं होता, वक्त लगता है। धीरे धीरे हमारे देश में भी बदलाव हुए। महिला अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए विचारों में परिवर्तन आया और आ भी रहा है। इन्हीं नवीन विचारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाने लगा और आज पूरे हर्षोल्लास के साथ यह दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हमारे क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है या वो किस तरह सेलिब्रेट करना चाहती हैं, आइए सुनते हैं अपनी महिलाओं से। जब हम स्कूल टाइम में थे तो हम बहुत अच्छी से उसे सेलिब्रेट करते थे टीचर लोगों के साथ। और उस दिन टीचर लोग महिला दिवस के दिन अच्छे हमें नॉलेज देते थे और सभी को ये बताते थे कि महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, उन्हें एक अस्तित्व में रखना चाहिए। उसके बाद जब हमने कॉलेज किया तो वहाँ भी यही था। आधे बच्चे तो क्योंकि छुट्टी होती थी तो चले जाते थे और कुछ बच्चे रहते थे, तो उसमें भी यही कहा जाता था। और उसके बाद आजकल तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम घर में ही रहते हैं, हमें नॉर्मल दिन की ही तरह जाता है महिला दिवस। अभी तक तो फिलहाल हमने सेलिब्रेट नहीं किया है महिला दिवस। मैं चाहती हूँ कि अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ उस दिन का दिन अपना सेलिब्रेट अपने तरीके से करें, जिसमें हम सब लोग एक साथ बैठ के एक दूसरे के भावनाओं को समझें और कुछ नाच गाना हो उसमें। इस तरह से हम सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। कोशिश करूँगी कि हम सभी महिलाएं एकजुट होकर एक समूह के माध्यम से हम उसको सेलिब्रेट करें। नमस्कार, मैं मुन्नी बिष्ट, आशा कार्यकर्ता बूढ़ी बना से।
महिला दिवस हम पहले मनाते थे और अब तो कहाँ मनाते। फिर पहले संस्थाएं आती थी यहाँ, संस्थाओं ने सिखाया हमको कैसे महिलाओं का मान सम्मान होता है, महिलाओं के लिए कौन सा दिन होता है, हम तो ये भी नहीं जानते थे। फिर संस्थाएं आई, हम उनसे जुड़े थे, बाद में संस्थाएं चली गई। फिर इतना हमने भी सीख लिया था कि गांव में कैसे महिला दिवस मनाया जाता है। आसपास की महिलाएं, गांव की पास पड़ोस की महिलाएं इकट्ठा होकर दूसरे गांव में मनाते थे और ऐसे मनाते थे महिला दिवस हम भी। भारत में इस दिन कई संस्थानों द्वारा नारी को सम्मान देकर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अलग अलग थीम रखी जाती हैं। इस वर्ष यानी 2021 की थीम महिला नेतृत्व, कोविड-19 की दुनिया में बराबरी अथवा एक साथ समान भविष्य को प्राप्त करना रखी गई है। आज पूरी दुनिया में नारीत्व को सलाम किया जा रहा है। हर जगह से, चाहे सोशल मीडिया हो, अखबार हो, रेडियो हो, टीवी हो, महिलाओं को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। आज महिलाएं सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने लगी हैं, पर फिर भी यह बेड़ियां रह रहकर उन्हें जकड़ लेती हैं। एक महिला जन्म से कई हालातों का सामना करती है, अपमान, हिंसा, बदनामी का घूंट पीती है। एक यही तो दिन है जब एक औरत शायद स्वयं के जीवन का आकलन करती है, इस दिवस को खुलकर जीना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुछ खट्टे मीठे अनुभवों को हमारी महिलाएं हमारे साथ में साझा कर रही हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो मंच पे हर कोई, हर नेता हो या जनप्रतिनिधि हो, आराम से बोलने को कि महिलाओं के साथ हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ उनको सुरक्षा दे रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो धरातल में वो कहीं पर भी नहीं होता है जो वो बोलते हैं, क्योंकि शायद मंच में बोलना ही काफ़ी नहीं होगा, उसे धरातल में भी उतारना चाहिए सारे लोगों को। जैसे कि मैं अपना अनुभव साझा करती हूँ, जैसे हम कहीं भी सफ़र करते हैं तो बहुत सारे हमारे साथ की होती हैं, लेडीज़ लोग होते हैं, जेंट्स भी होते हैं। जैसे कभी मैं एक जगह घूमने के उसके जा रही थी, काम से जा रही थी, बस में थी, तो मेरे साथ की कोई लड़की थी, तो एक आदमी आया, झट से उसके पास बैठ गया, तो देखता है कि लड़की है तो बार बार उसके पास करीब जाने की, उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की फिर भी सिसक के रह जाती है और कुछ नहीं बोल पाती है, क्योंकि वो जानती है कि वो सोचती है कि हम सभी के अंदर एक रूढ़िवादिता होती है कि शायद मैं इसे बोलूँगी तो ये कुछ बोलेगा, थोड़ा माहौल बिगड़ जाएगा, तो इसलिए वो कुछ सहन करने की ही अपने उसमें रहती है। अन्य लोग देखते हैं, उसे कुछ नहीं कहते हैं। तो एक औरत, एक लड़की कहाँ पर सुरक्षित है? जब हम बस में बैठते हैं तो बस के यात्री कुछ नहीं कह पाते हैं, तो शायद कहीं पर भी सुरक्षित हम नहीं हैं। मुन्नी जी, महिला दिवस के उपलक्ष्य में कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं आपके? हाँ, मीठे अनुभव बहुत रहे हैं। जब फर्स्ट में हम महिला समाख्या वालों के साथ महिला दिवस मनाने गए नैनीताल, तो हमको ये भी पता नहीं था कि कैसे क्या होता है महिला दिवस। और जब हम वहाँ गए तो वहाँ बहुत सारी महिलाओं को देखा कि महिलाएं कितनी मतलब एक खुले मन से और खुले तन मन से बातें करते हैं, कितने फ्रैंकली से रहते हैं वहाँ करके। तब उनको देखा देखी हमने भी देखा कि यार ये जब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं के साथ बहुत अच्छी तरह से हमने भी वहाँ नैनीताल में महिला दिवस मनाया। बहुत अच्छे नाच गीत हुए वहाँ, हमने भी किए, बहुत अच्छा अनुभव रहा। तब से हमको ये मतलब खुल के बात करने की हिम्मत जैसी आई, और महिलाएं खुल के कैसे रह सकते हैं ये हिम्मत आई हमको। समाज द्वारा बड़े आत्मगर्व के साथ स्त्री को मान सम्मान, उसकी भावनाओं को समझने की बात कही जाती है। कई लोगों को लगता है वे महिलाओं का पूर्णतः सम्मान करते हैं, स्त्री का कभी अपमान नहीं किया। यह मान लेने से पुष्टि नहीं होती। इसके लिए समाज में रह रहे लोगों को अपने कृत्यों पर पैनी नजर रखनी होगी। आपकी छोटी से छोटी बातें या हरकतें महिलाओं का मान सम्मान कम करने या बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। हो सकता है हमारी गलत गतिविधि या बातों से एक स्त्री का आत्मविश्वास खत्म हो जाए। स्त्री को सबसे अधिक समाज से क्या चाहिए? अगर एक स्त्री समाज से कुछ चाहती है तो वो है सम्मान। लेकिन महिलाएं खास इस दिवस पर बता रही हैं वह समाज से, हमसे क्या चाहती हैं। अपने घर से तो सबसे पहले सहयोग चाहती हूँ, बाहर जाने के लिए सहमति,
फिर समाज की जहाँ पर बात है, समाज में भी यही है कि हम जब समाज में जाते हैं तो हमें स्वतंत्र जीने का अधिकार है। भाई हम निस्वार्थ जब समाज में फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे कामों की सराहना होनी चाहिए। सराहना नहीं कर सकते हैं तो लोग उसकी अवहेलना भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। जनता है, क्या क्या कह सकती है जनता, सबके लिए हम अच्छे भी नहीं हो सकते हैं। हाँ, जहाँ पर समाज से उम्मीद है, हम यही चाहते हैं कि हमें सम्मान दें। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि महिलाओं को या हमें जो सपोर्ट होता है सबसे पहले अपने घर से होता है। जब हमारे घर परिवार से हमें सपोर्ट मिलेगा तभी समाज हमें सपोर्ट कर पाएगा। वो माहौल हमें खुद में खुद अपने आप ही मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, मुझे घर से सपोर्ट है। शायद मैं एक खुशनसीब अपने आप को मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी सास मुझे सपोर्ट करती है। शायद जो मेरी बहनें या दीदियाँ सुन रही हों, शायद उन्हें ये सपोर्ट नहीं मिल पाता हो घर से, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आगे उनके घर वाले भी अगर मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो उन्हें सपोर्ट करें प्लीज़, ताकि वो भी एक खुलकर अपनी जीवन व्यतीत करें। मैं महिला दिवस के अवसर पर बस ये चाहती हूँ कि हमें सुरक्षा मिले। अधिकार तो हम लड़ झगड़ के ले सकते हैं, शिक्षा हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा, अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ हमें सुरक्षा की ज़रूरत है। कहीं हम जॉब करने जा रहे हैं तो वहाँ हमें सुरक्षा की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि हमें एक सुरक्षा मिले जहाँ हम निडर होके जाएं, अपना हर एक कार्य अच्छी से करें। सही मायनों में इस दिवस का उद्देश्य तब पूर्ण होगा जब स्त्री को प्रेम, सम्मान, अधिकार, पद, प्रतिष्ठा, सुरक्षा दी जाएगी। उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक मजबूती को समझा जाएगा। तकनीकी रूप से बढ़ते भारत, कामकाजी पढ़ी लिखी महिलाओं के बढ़ते प्रतिशत के लुभावने आंकड़े इस दिन पर शोर शराबा उत्सव कुछ देर के लिए सच्चाई से ध्यान हटा देते हैं, पर जब आप आकलन करेंगे तो पाएंगे आज भी विश्व और हमारे देश में औरतों की आधी आबादी की लड़ाई अधूरी है। वो आज भी लड़ रही हैं, क्योंकि कुछ सवाल आज भी जिंदा हैं। खुद से ही पूछ कर देखिए, क्या एक स्त्री सिर्फ एक दिन के मान सम्मान की हकदार है? आज के लिए इतना ही। आप सुन रहे थे कविता बिष्ट के साथ महिला दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम रेडियो कुमावानी पर। जाते जाते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक बार आपको पुनः बधाई।